हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरती चौहान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है और ये हमें 19 अगस्त 2020 की डेट में करनी है। ये वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आ रही हैं, यानी कि DOE-GNCT ऑफ दिल्ली से। तो ये जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक है रेखाएं एवं कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और ऐसी ही वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की भी है मेरे पास। तो सबसे पहले अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं आपको इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट अभी शो करती हूँ। तो ये है हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर 20 है ये हमारी। इस वर्कशीट में हमें शुरू में ही देखिए जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ये 4 टाइप के एंगल्स, 3 फिगर बने हुए हैं और 4 टाइप्स के एंगल्स इसमें समझाया गया है कि किस किस टाइप के ये एंगल्स हैं और उन पे बेस्ड हमें ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट की इसमें हमें क्या बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारी जो वर्कशीट है उसमें सबसे पहले आपको दिया गया है कि फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल जो हमें शो करे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। जब हमारी 2 लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ AB लाइन CD लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, तो जो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी देन 2 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे 2 हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर जो हैं वो बन रहे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, जो आमने सामने बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एंगल 1 आपको देख रहे हैं ये, और एंगल 2 ये वर्टेक्स O के आमने सामने बिल्कुल ऑपोजिट बन रहे हैं, तो ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये इसमें समझाया गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स जो हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे और ये इक्वल भी होंगे जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग करेंगी किसी भी पॉइंट पर। अब आगे देखिए सेकेंड टाइप ऑफ एंगल वर्कशीट में आगे समझाए गए हैं अ लाइन M एंड L। 2 हमारे पास लाइन है, लाइन्स M एंड N इंटरसेक्टेड बाय द लाइन L। यहाँ पे 2 लाइन्स आप देख रहे हैं, एक M है और N है। जब ये L लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पे आपको 8 एंगल्स फॉर्म होते हुए फिगर में दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने उसकी नेमिंग की है। तो ये हमारे पास 8 एंगल्स हैं। तो आप डेफिनेशन देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आया है, मैंने बोला है इंटरसेक्टेड बाय द लाइन L। तो जो ये काटने वाली लाइन L है, M1 को जो काट रही है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन की यहाँ पे डेफिनेशन आती है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 or more lines at different points is called a transfer line। एक लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे लाइन L ने M और N को इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और जो ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ देखिए ये जो हमारे बहुत सारे एंगल्स हैं, इनमें जो अंदर की तरफ आपको एंगल दिख रहे हैं, यानी कि एंगल 4 3 5 एंड 6, दोनों लाइन के इंटीरियर रीजन में जो आपको ये एंगल दिख रहे हैं 4 3 5 6, ये एंगल्स आप इंटीरियर एंगल्स कहेंगे इनको। और जो बाहर की तरफ आपको एंगल्स दिख रहे हैं, यानी कि एंगल नंबर 1 2 7 और 8, ये आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पेयर ऑफ एंगल के लिए, जो वर्कशीट में हमें गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानना बहुत ही इजी काम है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको इनको पहचानना आना चाहिए कि किस तरह के एंगल्स जो हैं वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए, जब 2 पैरेलल लाइंस को, इस बार बोला है पैरेलल लाइंस को, मतलब पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होंगे। वैसे M और N को इंटरसेक्ट जब लाइन L करेगी तो कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ये हम बता सकते हैं, आपको अभी समझाएंगे। बट इसमें ये देखिए, जब लाइन L इज़ पैरेलल टू M होगा तो आपके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल भी होंगे। तो आगे ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि L इज़ पैरेलल टू M। तो यहाँ पे देखिए M और N 2 पैरेलल लाइन्स और उनको ट्रांसवर्सल L ने कट किया,
तो 8 एंगल्स वैसे ही फॉर्म हुए जैसे मैंने अभी बताया। और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पहचानने हैं कि कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो उसको पहचानना बहुत ही ईजी है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे आपने यहाँ पे चूज़ किया एंगल 1, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में एंगल बना हुआ है, एंगल नंबर 1। देखिए लेफ़्ट साइड ये वाली साइड होगी आपकी, तो 1 एंगल लेफ़्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लेफ़्ट साइड में ही होगा। यानी कि हमारे पास अभी ऑप्शन है एंगल 4, 5 और 8, मतलब इनमें से ही एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब देखिए ये पहली वाली यानी कि एम जो लाइन है, यानी कि आपकी जो पैरेलल लाइन है उसके ये ऊपर बना हुआ है, तो जो दूसरी यानी कि एन लाइन के ऊपर की तरफ एंगल होगा इसी साइड पे, वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 1 का। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से हुआ एंगल 5। अब इसी तरह से अगर आप मान लीजिए मैंने एंगल चूज़ किया है आपका समझिए 7, तो एंगल 7 जो है इसका मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा ट्रांसवर्सल एल के राइट साइड में, क्योंकि ये 7 एंगल भी हमारा राइट साइड में बना हुआ है। तो राइट में हमारे पास ऑप्शन हुए एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 6। अब इनमें से कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके लिए अब हमें लाइन पे जाना है। ये एन लाइन के नीचे की तरफ एंगल है, तो एम लाइन के नीचे की तरफ जो एंगल होगा वो हमारा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि हमारा एंगल 3 एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपने इसको पहचानना सीख लिया है, तो साथ में जो ये फिलअप्स दिए हुए हैं वर्कशीट में ही गिवन है, तो इसमें ये आपको बताया गया है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ देखिए 1 का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ एंगल 5, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्योंकि एम के नीचे है और इसी साइड पे एन के नीचे जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल 7 यहाँ पे आएगा। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपका एंगल 6 और एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल नंबर 8। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स में 2 टाइप के एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ऑल्टरनेट के लिए आपको पहचानना है, जैसे मान लीजिए आप एंगल 1 का ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं, तो ये लाइन एल के लेफ़्ट में बना हुआ है हमारा एंगल 1, तो इसका ऑल्टरनेट मिलेगा हमें लाइन एल के राइट साइड में। यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 या एंगल 7 में से हमारा जो है आंसर होगा। तो अब देखिए एंगल 1 जो है हमारी लाइन एम के ऊपर बना हुआ है, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, दूसरी लाइन यानी कि एन के नीचे की तरफ और राइट साइड में, तो एंगल 7 इसका आपका ऑल्टरनेट एंगल हुआ। तो ऑल्टरनेट में आपको उल्टा बोलना है, जैसे एंगल 2 का ऑल्टरनेट ढूंढना है तो वो राइट साइड, ये राइट में एंगल है तो लेफ़्ट साइड के एंगल्स यानी कि ये 4 एंगल्स में से आपका कोई ऑप्शन होगा। अब 2 जो है ये एम के ऊपर है, तो एन के नीचे की तरफ इस साइड जो एंगल बनेगा वो आपका ऑल्टरनेट एंगल हुआ। तो ऑल्टरनेट एंगल हुआ 2 का 8। अब क्योंकि ये 4 एंगल्स जो आप देख रहे हैं ये आपके बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। यानी कि 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ 7, 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ एंगल 8 और इंटीरियर में दोनों लाइंस के बीच में आपके पास 4 एंगल हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5। तो इनमें से जो 2 पेयर बनेंगे वो आपके ऑल्टरनेट तो कहलाएंगे पर इंटीरियर कहलाएंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ एंगल है। तो एंगल 4 का इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर हुआ एंगल 6 और 5 का हुआ एंगल 3। तो ये थे हमारे ऑप्शंस। अब ये फिलअप आप कर सकते हैं। एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ एंगल 6, 5 का हुआ 3 और एंगल 1 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का ढूंढना है तो वो हुआ 7, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, लाइन के ऊपर की तरफ एंगल है और नीचे की तरफ। तो एंगल 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ एंगल नंबर 8। तो ये हमारी वर्कशीट थी। अब वर्कशीट में 2 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने के लिए भी दिए गए हैं इन्हीं 4 क्वेश्चन और टाइप के एंगल्स पर बेस्ड। तो ये देखिए ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्राई करने के लिए। इन फिगर 4 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये 2 जो लाइंस आपको दी गई हैं ये पैरेलल हैं
और ये जो लाइन बीच में आपको दिख रही है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस तरह से ये एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इनमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए एक्स और 50 डिग्री ये जो दो एंगल्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x और 50 का सम 180 होगा, तो इसकी x की वैल्यू 180 से 50 माइनस करके यानी कि 130 आ गई। इसके बाद ये जो x एंगल है और y एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो आपका x का वैल्यू y के सेम एज आ गया, तो इसका वैल्यू भी 130 होगा। या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 130 और y ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये इक्वल होंगे, तो y का वैल्यू आपका जो है वो 130 आ जाएगा। इस तरीके से भी ये इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैंने दोनों ही तरीके से इसको आपको करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इन फिगर 5, ये फिगर 5 है। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइन्स आपकी पैरेलल गिवन है। तो ये जो दो लाइन है यानी कि सी ई और ई आर ये आपको पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये मिसिंग एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं, यानी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए क्योंकि ए बी और सी डी आपके पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल x डिग्री है ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू सिंपली 50 हो गई। अब इसी तरह से देखिए जो ये 127 डिग्री है और अंदर की तरफ जो r एंगल है इन दोनों का सम होगा 180, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो r की वैल्यू इंटीरियर एंगल की हो गई 180 माइनस 127 यानी कि 53। फिर इसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ लगाया इस ट्राइंगल ई सी आर में, और तीनों एंगल यानी कि x, y और एंगल r का सम 180 रखा और इससे हमने y की वैल्यू निकाली 77 डिग्री। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप गाइज़ आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।